हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। तो आज हम प्रीवियस क्लास में हम रियल नंबर पढ़ रहे थे और उसमें हमने 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में आपके 3 क्वेश्चन गिवन है और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो आज हम वो सभी देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन है सेम उन्हीं की तरह ही, इनका भी सॉल्यूशन करना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें हमसे क्या कहा गया है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में किया था कि पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे, या फिर आप लोगों को मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, रुक जाइए। √5 के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो हम √5 के लिए एक बार करके देख लेते हैं। पहले हम इसको क्या मान लेंगे, पहले हम इसे रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे कि हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 = a/b, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे a और b आपके वो दो नंबर्स हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं ये चीज़ें। हम इसका स्क्वायर कर लेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर और a² अपॉन b²। √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं। 5, एक मिनट, ये 5 है आप लोगों का। हम इसे रीअरेंज करेंगे। 5b का स्क्वायर = a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 डिवाइड्स a²। ये जो 5 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a, ठीक है, मतलब जो a है वो 5 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था कि किसी चीज़ को हमने पुट करके लिखा था, तो सेम चीज़ें सेम प्रोसेस हम दोबारा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम a को पुट कर लेंगे 5m। आपको बताया था अगर आपको √2 को प्रूफ करने के लिए दिया है तो आपको 2m पुट करना है, 3 को प्रूफ करने के लिए दिया है तो आप 3m पुट करेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे √5 के लिए पूछा गया है तो हमने 5m a को पुट कर लिया है। ये चीज़ें हम यहाँ पे ये पुटिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ये 5b² में से 5 कैंसिल हो जाए। हम करते हैं, अगर हम a की जगह पे 5m पुट करते हैं तो वो आ जाएगा 5b² = 25m का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे इधर वाले इस 5 से 25 5 टाइम पे कट जाएगा। b² = 5m²। ये आप लोगों का यहाँ पे आ गया है। यहाँ देखिए b, यहाँ पे जो 5 है ये अगेन 5 डिवाइड्स b²। अब देखिए हमने एज्यूम किया था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 5 a का भी और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। और अगर वो रॉन्ग प्रूव हो गया तो हमने जो ये एज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, ये भी रॉन्ग ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे। ये देखिए प्रॉपर लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ रेशनल हमने इसको एज्यूम किया है और आगे भी सारी चीज़ें ये a/b की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा भी है यहाँ पे, स्क्वायरिंग भी देखो हमने यहाँ पे की है। इट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a², तो 5 डिवाइड्स a, ये आपकी थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है। यहाँ पे देखिए रीअरेंज करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5b को भी डिवाइड कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, वो आ गए। तो हम लास्ट में लिखेंगे आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग और 5 इज़ रेशनल नंबर। सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इसमें हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, 3 + 2 √5 इज़ रेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। तो
आई होप आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं दोबारा अलग से करके दिखाऊं, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं और ये भी अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया है इसकी तरह ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, इसे a बाय b के इक्वल लिखा है और रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद हमें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हमारा एक साइड √5 √3 ये अकेली वैल्यू रह जाए। इस तरह से हम इसको रीअरेंज करते हैं। a/2b आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। अगर a और b हमारे दोनों रियल नंबर है, इंटीजर्स है, तो a/2b ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर हो जाता है और 2b तो ऑलरेडी रेशनल है। अगर हम किसी रेशनल में से रेशनल को ही माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो भी रेशनल होता है, लेकिन यहाँ तो हमारा √5 आ रहा है, ये तो रेशनल नहीं है। हम पीछे कई बार ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि ये रेशनल नहीं है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, बट वी नो दैट √5 इज़ रेशनल, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, √5 इज़ रेशनल। आपको अगर इन क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ प्रॉपर करवाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ें एज्यूम की है, 1/√2 इज़ रेशनल और लेट वी फाइंड को प्राइम इंटीजर पी क्यू, और क्यू जहाँ पे ज़ीरो नहीं है हम a/b भी ले सकते हैं, p/q भी ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। कई बुक्स में p/q लिखा रहता है, कई में a/b लिखा रहता है। तो हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया इसमें दोनों तरह से लेके दिखाया है। आपको जो प्रेफर लगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रेफर करिए, ठीक है। यहाँ पे हमने रेशनलाइज किया है। हमने रेशनलाइज क्यों किया है, क्योंकि हमें √2 सेपरेट चाहिए, ठीक है। बिना रेशनलाइज किए √2 यहाँ पे सेपरेट नहीं होगा। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए 1/3, हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, अगर आप किसी भी डिजिट में, जैसे 2 है, इसमें ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे रेशनलाइजेशन के लिए 1/√3 को हमें रेशनलाइज करना है तो हम √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड करेंगे। अगर हमें 1/√5 दिया हुआ है तो हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 से ही डिवाइड भी करेंगे। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पे भी की है। 1/√2 को इसमें √2 से मल्टीप्लाई किया है, √2 से ही डिवाइड किया है। अब देखिए √2 × 1 कितना होता है, √2 ही होता है। अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 2 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 2p/q हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो p और q है ये दोनों ही इंटीजर है, और जब p और q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो 2p/q भी हमारा इंटीजर ही होगा। यहाँ पे हमने ये चीज़ें से यही जो अभी बोला है यही चीज़ यहाँ पे ये पूरे में लिखी हुई है, इसमें आप लोग देख लीजिए। बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। लेकिन हमने तो मतलब ये सोचा था कि हमारा जो फैक्ट है, जो हमने सोचा था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये चीज़ तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों का जो अजम्पशन है, हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि 1/√2 इज़ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 7√5। यहाँ पे ये सेम पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी के जैसे ही है। इसमें सभी क्वेश्चन सेम है, पर आपको मतलब इधर उधर से स्टेटमेंट ना लेनी पड़े, इसलिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस अस्यूम दैट 7√5 इज़ रेशनल, वी हैव p and q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। इसे हमने इसके इक्वल लिखा है, इक्वल लिख के रीअरेंज किया है। यहाँ पे 7q इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी इंटीजर ही होगा। ये हमारा जो फैक्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, और इसलिए 7√5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
6 + √2। 6 + √2 में क्या है, इसमें भी हमने सेम ये एज्यूम किया है। अभी देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन है ये वाला, ये जो क्वेश्चन है सेम यही उसके सेम टू सेम ये क्वेश्चन है उसकी तरह जो अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 6 + √2। यहाँ देखिए इसमें हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6PQR एक इंटीजर है, बट देयर इज़ √2। वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल, सो आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन गलत प्रूव हो गया और √2 एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। सारे क्वेश्चंस में जितनी भी स्टेटमेंट है सब सेम ही है। उसके बाद भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडी।